अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मंजी पीढ़ी ठुका लो। चलो भाई, मैं इरशाद भट्टी साहब से बड़े अरसे से कह रहा था कि मुफ्ती साहब पॉडकास्ट से आगे आगे भागेंगे, आपने पीछे पीछे रहना है। ये भी जरा अपने कैमरे में बता दें लोगों को कि जो मुफ्ती अभी जिनके उधार बाकी हैं, जब तक आप उनसे होते नहीं है ना, मैंने अभी तक उनको रिबेटल इसीलिए नहीं किया कि वो तकरीर करके साइड पे हो गए थे। वो पिंडी के मुफ्ती साहब, वो 17-18 सवाल जो पढ़े हुए आपके पास, उन्होंने अपने सवाल के जवाब देने। जी इंशाल्लाह। अच्छा, और मुझे बताएं अगर वो भागे और ना दिए तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं जरूर देंगे। अगर ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं होगा। चले मैं एक फादर से कभी नहीं। अच्छा, ये कब तक टाइम है? क़यामत तक है या उससे पहले हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मुफ्ती साहब अच्छा और देखें वही हुआ है। अभी उन्होंने पता क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पहले इंजीनियर साहब हमारे सवालों के जवाब देना, भट्टी साहब उनसे सवालात के जवाब लें, तो फिर हम अगली बात करेंगे। अपना इरशाद भट्टी साहब पहले आए थे आपके पास, सुना है दोबारा आ रहे हैं? हाँ, आप देखें, उन्होंने कहा था कि भाई मैं आऊंगा, ज़ाहिर है उन्होंने 2-3 पॉडकास्टों में भी उन्होंने कहा है, ठीक है जी। लेकिन बुनियादी तौर पर तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो मेरे वाली चीज़ें हैं, जो मेरे सवालात हैं, आप ये जाकर मिर्ज़ा के सामने रखें। आप तो फिर आप मेरे पास आए ना कि वो ये कहते हैं तो आप सवाल करें। ओ भाई, तुमने तो अभी तक पॉडकास्ट दी नहीं भाई। 18 सवाल लेके वहां पर गए थे और तुमने रजिस्टर खोल के पूरी तकरीर की, और वो तकरीर वो है जिसका जवाब बहुत पहले आ चुका है। बात तो सही है। ये आम बात है, भट्टी साहब हो या दीगर कोई लोग हों। मिर्जा ये बड़ा जो है ना, वो किसे कहते हैं ना, वो शातिर आदमी है। कहते हैं तारीख ही इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। वाकई इनको तो आज तक किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था। अपने एतराज तो आवाम तक वो पहुंचाता है, लेकिन भाई जो हमने किए हैं वो तो दो जवाब। इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मिसबाई साहब के खामोश होने के बाद हमें मीम्स का मटेरियल मिल गया मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली चीज जी, एक वीडियो में मिर्जा साहब कहते हैं कि इस तरह से कहना कि फलां बंदे पर अजाब आया है, तो चूंकि ये जो अजाब का आना ये वही से मुताल्लक है, ठीक है जी। और हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास तो वही नहीं है जी, लिहाजा वही का आना चूंकि मुनक़ते हो चुका, लिहाजा जो बंदा कहे कि ये फलां पर अजाब आया है या ये फलां अजाब है, तो ऐसा बंदा काफिर है, ये कुफ्र है। वक्त का पैगंबर दुनिया में मौजूद हो तो ही वही की तायीद के जरिए बताया जा सकता है कि किसी शख्स पे ये आजमाइश है या अल्लाह का अजाब है। पिन पॉइंट करके किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम पर अल्लाह का अजाब है। अपने लिए अगर कोई शख्स ये समझता है ना कि मेरे करतूतों का ये नतीजा है, वो जरूर समझे। यही एटीट्यूड होना चाहिए। किसी के लिए नहीं आप कह सकते कि ये उसके ऊपर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। और तीसरी वीडियो है मिर्जा साहब की जिसमें वो कहते हैं कि हम मंगोल मुसलमानों पर अजाब बनकर आए। सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने, मैंने उनकी बहादुरी की प्लस अल्लाह की तरफ से अजाब बन के जो मुसल्लत हुए मुसलमानों पे, उसके हवाले से मैंने बताया था मुसलमानों के करतूतों की वजह से। समझ आई? ये फर्क देखा आपने? जब मैं उनको काफिर कह रहा हूं तो फख्र कर रहा हूं, अंदाजा करो। उसके बाद मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि काबे को मिलके पासबां सनम खाने से हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब हम इस्लाम की खिदमत करेंगे और इल्मी कत्ल करेंगे आपके बाबों का। तो मैं अब अपने बुजुर्गों को गुमराह ही मान रहा हूं ना अकीदे के एतबार से, तभी तो कह रहा हूं कि इस्लाम कबूल कर लिया। ये कहते हैं कि जी हम बाबी नहीं है, नाम है बाबी। बाबी कौन का मतलब है? मेरे कोई बाबे नहीं। तो ही मुबारक ने जिथे इन्होंने जाना ना, तुसी भी उत्ते ही जाओ। हालांकि मिर्जा साहब एक जगह कहते हैं कि नबी पाक हमारे बाबे हैं, ठीक है जी। दूसरी जगह कहते हैं साहबा हमारे बाबे हैं, ठीक है जी। तीसरी जगह कहते हैं कि नहीं, ये जो बुखारी मुस्लिम वगैरह वगैरह ये जो है ना वो हमारे बाबे हैं। हमारे बाबे वो हैं जिन्होंने हमें उसका तारुफ करवाया जिसकी कब्र मदीने में है, और आपके बाबे वो हैं, आपके मौलवी वो हैं कि जिन्होंने मक्के मदीने की आवाजें लगाई, अपनी गाड़ियों में सवारियां सवार की, लेकिन जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, टमकाना शरीफ जाके उतार दी। तो फिर आप बाबी तो हुए। आप जो किताबों को कहते हैं कि मेरी किताबें, वो किताबें फरिश्तों ने लिखी हैं, वो फिर किताबें जिन्हों ने लिखी हैं या बाबों ने लिखी हैं? तो मौलवी की अकल पूरी सी होती है। कहां इमाम बुखारी और कहां यार ये अपने अपने जमाने के बाबा जानी। दलील ये कि दीन को कंट्रीब्यूशन क्या की, इमाम बुखारी की कंट्रीब्यूशन तो ये पड़ी हुई है। इन लोगों का क्या लेना देना इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम मुनीफा, इमाम शाफी, ये पहले 300 साल के जो लोग हैं इन्होंने तो कंट्रीब्यूशन की है ना दीन को। बाद में तो लोग क़यामत तक आएंगे। और इसका ये जो नारा है कि मेरे नबी जिया है कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे कोई नहीं, मजा नहीं आ रहा है ना, नहीं ना मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मजा है। हाँ, अब ये जो कहते हैं तेरे बाबे, तो इससे इसकी क्या मुराद है? अच्छा, हाँ, जवाब देंगे तुझे। इसकी मुराद होती है औलिया के नाम, यानी के तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला आया ना दाढ़ तले हूं। हम जिनको औलिया कहते हैं ये उनको बाबा कहकर उनकी नफरत का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। बड़ा बुरा वक्त आया जी बरेलवियां होते, यकीन करो इन्होंने कदे सोचा भी नहीं सी, जिन्होंने पूरी दुनिया ਨੂੰ गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ,
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। इसका मतलब है कि तेरे बाबे नबी के सामने कुछ हैं? हैं? एक मिनट। और मौलवियों ਤੁਹਾਡੇ कॉमन सेंस भी कोई नहीं। देखें, मैं आपको अक्सर कहता हूं, जिस तरह बनु उमैया अपने आप को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला के पीछे छुपाती है ना, ताकि हमारे करतूत छुप जाए इन दो बड़ी पर्सनालिटीज जिनका हम भी एहतराम करते हैं, इस तरह ये लोग इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को खुद से बाबा कहते हैं और फिर कहते हैं जी किताबें भी तो बाबों ने लिखी थी ना। और सरकार, हम तो तुम्हारे बाबों की बात कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह बाबा, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद वाला बाबा, साहब और शुक्र के कॉन्टेक्स्ट में अंबिया की तौहीन करने वाले बाबे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो अपने नबी के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। इनके पीछे तुम अपने बाबों को नहीं छुपा सकते जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। भाई कैसी लगी? फिर मिर्जा साहब कहते हैं कि जी जन्नत की जो तौहीन है ना, ये करना कुफर है। ठीक है जी। अगली एक वीडियो में कहता है कि मैं ऐसी जन्नत पर लानत भेजता हूं जिसमें अल्लाह ताला का दीदार हमें ना मिले। रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। अद्धा क्लिप काट के भेजा सी। जन्नत में जाके जो आपकी सबसे शिद्दत की ख्वाहिश है ना, वो अल्लाह का दीदार है। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ी। और वो होगा जी, होगा। आप इसके कायल हैं जी, कुरान में लिखा है। मैं मैं शिया उलमा को कहता हूं, मैं ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजता हूं जिसमें मुझे मेरे रब का दीदार ना हो। मैंने तो जिंदगी काटी इसमें, मैंने उस जन्नत को लेके क्या करना है? ये रद्दी की टोकरी में इनका अकीदा फेंकना चाहिए जो ये कहते हैं कि दीदार नहीं होगा। दूसरी तरफ ये आपको कहानियां कराते हैं कि मौला अली उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक अल्लाह को देख ना ले। फिर कहते हैं नहीं, वो दिल की आंखों से देखते थे। तो देखना तो साबित हो गया ना, बकौल तुम्हारे भी। ये तुम्हारी टेंशन है कि इन आंखों से या दिल की आंखों से। अब मुझे बताएं ऐसी कौन सी जन्नत है, मतलब एक आम मुसलमान को भी पता है कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। सरकार, तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूं। मैं ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजता हूं जिसमें मुझे मेरे रब का दीदार ना हो। अब मुझे बताएं ऐसी कौन सी जन्नत है, मतलब एक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर ये शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, करोड़ों मुसलमान जिनके साथ जिना वाबस्ते हैं, उनको कहता है कि वो। अब मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए ये लफ्ज बोलूं, आपके उस्ताद के लिए, तो आप तो मेरा गिरबान पकड़ेंगे। हम तो बरेलवियों की डॉक्ट्रिन में बात कर रहे हैं। नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहने वाला, उसका ये जुमला बकवास नहीं है, तो आप बता दे क्या है, ताकि आपके बारे में भी वीडियो कैमरे में फैसला हो जाए और आपका एड्रेस भी लोगों को बता देते हैं। जनाबे वाला जिस किताब फिक़े अकबर का वो हवाला देता है, उसके कई नुस्खे जो मेरे पास नुस्खे, उनके अंदर वो इबारत मौजूद ही नहीं। ठीक है जी। तो एक ऐसी इबारत कि जो एक जमाने से मुतनाज़े है कि ये है या नहीं है। हम कहते थे अबू हनीफा की कोई किताब दिखाओ रहमहुल्लाह ताला, ये कहते थे है ना अल-फिक़ुल अकबर। किताब क्या पुड़िया इतनी सी 20-25 सफ़ों की किताब है। एक वाला निकाला है मैंने इनका, नासगे जे। उसके पहले सफे में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन हालत कुफर में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। इस पर तुर्रा यह है कि इनके मुल्ला अली कारी ने बकायदा इस अकीदे का दिफा किया। जब लोगों ने एतराज किया कि हुजूर के मां बाप को तुम लोग काफिर कह रहे हो, उसने दिफा किया। भाई आगे स्वाद। दूसरी वीडियो में कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त हम पर आ गया है। तो कुछ भी नहीं पता डंगरा। अब आप मुझे बताएं। आ जाओ बताते हैं। तो बात मैंने ये की थी कि बाज एतबार से आज हमें उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है कि जिनसे सहाबा इकराम को भी नहीं गुजरना पड़ा। ये मैंने कब कहा कि हमारी तकलीफें उनसे ज्यादा हैं। यार, जो शख्स रट लगाए बैठा हुआ है अम्मार इब्न यासिर की, उसके बारे में ये कहना कि वो ये कहता है कि मैं अम्मार इब्न यासिर से ज्यादा मजलूम हूं और मेरे स्टूडेंट उनसे ज्यादा मजलूम है। बेशर्म आदमी। बस मैं अभी बात करता हूं बेहयाई के मामले में। इस वक्त जिस आजमाइश से हम गुजर रहे हैं, क्या सहाबा इकराम इस आजमाइश से गुजरे? तो ठीक है, तुसी सारे भी फतवे च आ गए। अल्लाह तो बंदे, मैं तुहानू दस्या है कि तुहाडे मौलवियां दी, तुहाडे वड्डियां दी, बल्कि बनु उमैया दी अकल जिते खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। अगली बात यह है कि मिर्जा साहब कहते हैं जी कि जो बंदा दावा करे कि उसके पास गैबी खबर आती है या इल्हाम या कश्फ के जरिए से या उसको इल्हाम होता है, तो ऐसा बंदा काफिर है। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक आज के वक्त का मुजद्दिद है। हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नाइक, उन्होंने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। तो तुमने सुल्तानुल हिंद डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों नहीं मान लिया? तो पता ये क्या कहेंगे, जी उसके अकीदे ठीक नहीं। तुम्हारे बाबियों ने भी अकीदे ठीक नहीं, अपने नामा ने कलमे पढ़ाने ले। और अपने स्टूडेंट्स को कहा कि इनको देखिए
अब आपको कमाल की बात बताऊं, भाई मेरा भाई उसी वीडियो के अंदर जो मिर्जा साहब ने शेयर की, उसमें डॉक्टर जाकिर हसन नाइक साहब कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ। अभी इतना बड़ा ब्लंडर हो गया डॉक्टर जाकिर नाइक से नादर अली की पॉडकास्ट में। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। वो बेसिकली यही लफ्ज बोलना चाह रहे थे शरह सदर, उनके मुंह से इल्हाम निकल गया। उसके वजह सारे बरेलवी मेरे पीछे पड़ गए। भाई उस बेचारे को उर्दू आती नहीं है, उसको अरबी नहीं आती, उसे मुसलमानों के इख्तलाफात का नहीं पता, बेचारे से अल्फाज का चुनाव गलत हो गया। वो बेसिकली शरह सदर कहना चाह रहा था, जो उसने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इल्हाम कर दिया उस वक्त। जवाब अगर मेरी फोन पे बात हुई उनसे या कोई मुलाकात के चांस बने तो मैं उनसे कह भी दूंगा कि यार इसके ऊपर आप रुजू करें, आपने क्या लफ्ज बोला है। और मुझे पता है उनके अल्फाज का चुनाव का मसला है, उनको उर्दू नहीं आती ना, उनको ये दकीक किस्म की टर्मिनोलॉजीज आती हैं। आगे स्वाद। इस पे क्वेश्चन ले लेंगे, फिर अगला कर लेंगे। ना भट्टी साहब, और डर गया ही है। क्वेश्चन तो ले ले। इस पे हाँ, इस पे मैं अच्छा। चलो चलो चलो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ नहीं, मैं जो उनका पॉडकास्ट सुना, मैं इबारात और तहरीरों के खिलाफ हूँ। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सारों के बाप हैं, चारों खुलफा राशिदीन हम सारों के बाप हैं। अब मुझे उन्होंने, मैं जैसे देख रहा था, मैं भट्टी साहब, हम ये मेरे ख्याल में डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं मैं क्या बोला तूने, ये मेरे ख्याल में डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं और मीम्स बढ़न गया, डर गई है। सुनने वालों के लिए रिदम टूट। नहीं मैं बड़ा बुरा वक्त आया है जी बरेलवियां होते हैं, यकीन करो, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं थी। सिर्फ दो तीन मिसालें सुन लीजिए, और आपने उसके उन मिसालों पे बोले हुए भी हैं। की तावील कर रहा हूँ, जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी, ये कलाम इलाही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। तौबा। देखिए वो मिसालें ना, आप मुझे ये लग रहा है कि मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं आपकी हर सवाल का जवाब बोले। मैं कहता हूं आप पूरे जिस तरह मर्जी सवाल करें, मैं नहीं उठूंगा। बोले क्या मैं आपकी हर सवाल का जवाब बोले। मैं कहता हूं आप पूरे जिस तरह मर्जी सवाल करें, मैं नहीं उठूंगा। रुक, तेरे को बता दे। तो भट्टी साहब पहले उससे वही वाले हमारे सवाल पूछें, आपके पास आएंगे तो वो आप बात करेंगे। देखें वो आएंगे तो देखेंगे, फिर उस वक्त क्या होगा। वो तो पहले भी आए तो हो गया, वो आएंगे फिर भी देख लेंगे। मैं आपकी हर सवाल का जवाब बोले। नहीं हो जाएगा। मुफ्ती साहब अच्छे इंसान है। प्रैंक हो गया आपके साथ। हमने लोगों को इतना एजुकेट किया है कि मौलवियों की सारी जो खबासतें हैं वो आम बंदे को मैंने समझा दी है अल्लाह के फजल से। वो देसी फनकार टीवी, लो सांबो और ओल्ड्स आर नथिंग, ये तीन जो मीम्स के चैनल्स हैं, उनके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की उस पॉडकास्ट की एक एक बात का जवाब हमारी वीडियोस की शक्ल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसलिए मुझे उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने जवाब दिए। मैं असल में तो आपने जवाब देने थे।